Hello students, I am Vivek Bankade and we are studying statistics for economics. In that we are seeing organization of data. Organization of data की 4 वीडियोस पहले बन चुकी हैं, काफी सारे बेसिक टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें हम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। हमने देखा था कि दो टाइप्स हैं, एक है इंडिविजुअल सीरीज, एक है फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज के दो टाइप्स, एक डिस्क्रीट सीरीज और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस सीरीज। तो हमने डिस्क्रीट सीरीज पिछले वीडियो तक देख लिया, अब हम कंटिन्यूअस सीरीज देख। ओके, देखो कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है। आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। ये ना शॉर्ट में लिखा है, ये पूरी थ्योरी नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पर हाँ, ऐसा आप लिख भी दो यदि एग्जाम में, यूजुअली ऐसे पॉइंट्स में, तो आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। वेयर आइटम्स कैन नॉट बी इजिली और एग्जैक्टली क्लियरली मेजर। जब आइटम्स को क्लियरली या एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता, उस टाइम पे जो सीरीज बनती है, उस टाइम पे जो क्लास बनती है, वो बनती है इन बिटवीन अ लिमिट, एक लिमिट के बीच में। लिमिट को समझाऊं तो रेंज, कि आपने बोला कि इससे इसके बीच में, जैसे कि आपको पता है कि क्लास में इतने बच्चों के इसके कितने मार्क्स आए थे, वो तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 10 to 15 के बीच में इतने बच्चे। मतलब आपको जब एग्जैक्ट आइटम के बारे में नहीं पता है, तब आप उसको एक रेंज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे डेटा थोड़ा सा और छोटा हो जाता है और स्टडी करने में इजी हो जाता है। तो जब आइटम्स एग्जैक्टली मेजर नहीं किए जाते, तब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है। देन आइटम्स आर प्लेस्ड विद इन लिमिट्स। मैंने आपको बताया लिमिट्स के बीच में आइटम्स को रखा जाता है। ओके, डिफरेंट क्लासेस हैव लिमिट्स कॉल्ड क्लास इंटरवल। अब ये जितनी भी लिमिट्स है ना, ये अलग अलग क्लास की होती है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, एक बार आपको दिखाता हूं कि ये क्या है। पहले एक बार ना रीड कर लेते हैं, ताकि मैं इधर आऊंगा तो फिर पूरा समझाता रहूंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम इज रिटन अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल। हर एक क्लास इंटरवल के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। ओके, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का ही नाम है कंटिन्यूअस सीरीज और सीरीज विद क्लास इंटरवल और सीरीज ऑफ ग्रुप्ड डेटा। अब देखो, क्लास इंटरवल टर्म भी पहली बार यही आ रही है अभी। ग्रुप डेटा, इसको ग्रुप में बना के डेटा भी दिखाता हूं, ठीक है। ये तीन नाम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ही है, तो नाम याद रखना, ठीक है। बाकी ये आपको समझ आ गया है कि भाई जब डेटा एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जाता या नहीं जा सकता, हर एक आइटम के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन नहीं पता है, तो एक रेंज या एक लिमिट दे देते हैं और उस लिमिट में ही आप अपना डेटा को प्रेजेंट करें, ठीक। ये कुछ है। फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कुछ होता है। अब हम जरा एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अब देखो, ये जो आपके सामने मैंने बनाया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस सीरीज का एग्जांपल। याद करो, जब हमने डिस्क्रीट वाला, याद करो मतलब इतना पुराना नहीं है, पिछले वीडियो की बात है, कि हमने ये पढ़ा था कि जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें यहां पे सिर्फ एक ही नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यदि ये मार्क्स है तो वहां पे होता 10, 15, 20, 30। मतलब 10 मार्क्स कितने बच्चों के है, 15 मार्क्स कितनों के है, 20 कितनों के है और 30 कितनों के है। लेकिन यहां पे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है, यहां पे तो एग्जैक्टली पता करना ही पॉसिबल नहीं है। जब एग्जैक्टली पता करना पॉसिबल नहीं है, सॉरी माइक गिर गया था। ओके, ये आपने देखा कि डिस्क्रीट में तो सिंगल नंबर पर, ये तो डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस सीरीज है। और कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में मैंने कहा था कि वो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है। 10 से 15 के बीच में 11.5 भी हो सकता है, 11.6 भी हो सकता है, 12.8 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो कंटिन्यूअस सीरीज में जिस लिमिट की मैं बात कर रहा था वो ये है। देखो, एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या? नहीं। क्या पता लग रहा है? 10 to 15 मार्क्स के बीच में 4 बच्चे, मतलब ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 to 15 के बीच में है। So there are total 4 number of students who have scored marks between 10 to 15. We don't know the exact. It may be possible that all of them have scored 11 marks. May be possible that 11, 12, 13, 14, one of them scored each of these marks.
कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, ठीक है। सो एग्जैक्टली नहीं पता, इसीलिए ये लिमिट्स का या रेंज का यूज किया, ठीक। अब आप देखो कि इसमें नॉमेनक्लेचर यानी कि किस किस चीज को क्या क्या बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहली बात, ये जो चार आपको सामने दिख रहे हैं ना अलग अलग, ये चारों क्लासेस है। ये क्या है? क्लासेस, मतलब देयर आर 4 क्लास। अब ये क्लास वो स्कूल वाली क्लास है, ठीक है। ये क्लास मतलब अपनी जिस क्लास में हमने कैटेगराइज किया था, तो ये चारों क्लासेस है। हर एक क्लास का आपने नोटिस किया होगा कि एक रेंज है, एक लिमिट है हर एक क्लास की। तो ये जो ये वाली वैल्यू है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये वाली वैल्यू को बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मैंने बोला ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। अब ये जो एक पर्टिकुलर क्लास है ना, देखो 4 क्लासेस है, उसमें से एक ये पहली क्लास है। अभी पहले वाली की बात है, जो पहली क्लास है ये 10 से 15, ये जो है ये है क्लास इंटरवल। ये क्या है? क्लास इंटरवल। मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों को यदि हम मिला दें तो हम कहते हैं कि ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही इसका भी अपना क्लास इंटरवल है, इसका भी अपना क्लास इंटरवल है, इसका भी अपना क्लास इंटरवल। तो ये तो क्लास इंटरवल हो गई। फिर अब ये अपर लिमिट लोअर लिमिट क्लासेस भी हो गई, क्लास इंटरवल भी पता हो गई। ये वाला जो पॉइंट लिखा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम इज रिटन अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल। देखो 10 to 15 के बीच में 4 स्टूडेंट्स, 15 to 20 5, 20 to 25 8 और 25 to 35। अब ये जो ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है टैली बार से, आपको पता है टैली बार इसलिए लगाया है ये बताने के लिए कि काउंटिंग करके इस टाइप से लिखा जाता है, मिस ना हो जाए, तो यहाँ पे ऐसे मार्क करके रखते हैं और उसके बाद टोटल लिखते हैं। लेकिन यदि एग्जाम में ये ना भी आए और सीधा यही आ जाए, तो ये मत सोचना कि सर ने तो कहा था टैली बार आएगा। तो टैली बार का क्वेश्चन नहीं है, बात फ्रीक्वेंसी की है कि हर एक क्लास इंटरवल के अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी। और इसको थोड़ा सा समझो आप, whenever there are words used कि against that, against, तो against मतलब कोई विरोध नहीं कर रहा है, against मतलब उसके अपोजिट साइड लिखा हुआ है। सो ये यहाँ है और फ्रीक्वेंसी यहाँ है। यहाँ तक क्लियर है क्या? इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, कितना आएगा? 5 5 10 18 4 22। ये इसका टोटल है। क्या ये काम आएगा? हाँ आएगा, इसलिए लिखा है। ओके, सो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ठीक। क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये सब क्लियर हो गए। ओके, अब देखो और क्या है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। चलो आगे जाते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये जो 4 है ये ओवरऑल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कितनी वैल्यू रख रहा है, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कितनी वैल्यू रख रहा है। मतलब सिंपल आपकी लैंग्वेज में जो आपको समझ आए बताओ कि आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना कि हाउ मच इज द 4% ऑफ दिस टोटल फ्रीक्वेंसी। 22 का 4 कितना परसेंट है, या फिर 4 22 का कितना परसेंटेज। सी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी expressed as percentage of total frequency, expressed as percentage of total frequency। तो कैसे निकालेंगे? 4/22 into 100, ऐसे ही निकालते ना परसेंटेज। एग्जाम में क्या करते थे? 500 मार्क्स का एग्जाम है मान लो पूरा ईयर का, आपके मार्क्स आए 450, तो ऐसे ही लिखते थे ना, 450 आए हैं, 500 टोटल है, इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 0 कैंसिल, ये 5 बन जा 90% आ गया। मतलब हम बोलते हैं 450 500 का 90% है। तो परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, जिसका परसेंटेज निकाला है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल को नीचे लिखते हैं। हमने ऊपर भी यही किया। क्या किया? जिसका परसेंटेज निकालना है वो कौन है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 4 है, ऊपर लिखी, नीचे टोटल लिखा, इंटू 100 किया। ठीक, इतना ज्यादा इसलिए नहीं समझा रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि आपको नहीं पता। इतना ज्यादा इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि क्लासरूम स्टाइल है, इसमें मैं बताता ही हूँ सारा। और होता है कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है किसी किसी को,
बोलने में झिझक होती है थोड़ी सी कि वो एक्चुअली कैसे क्या है रिलेटिव का। अब देखना यहाँ बता दिया ना, आगे जब कभी एग्जाम में टेस्ट में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने को आएगा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए साफ साफ लिख दिया टोटल करना और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्या इसकी जरूरत पड़ती है? हाँ, इसकी जरूरत कभी कभी पड़ती है। यदि आपको ये देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है तो आप ऐसे देख सकते हो, जब डेटा ज्यादा होता है और परसेंटेज के टर्म्स में दिखाना होता है तो वो ये चीज इसको देखा है, ठीक है। तो ये ऐसा है। अब हमको पता है ये क्लास है, ये क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल का कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू, अलग अलग क्लास इंटरवल का अलग अलग, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर, ये तो मैग्नीट्यूड है। ऐसा पता है कभी क्या होता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिए नहीं गए, मतलब आपको ये बना के नहीं दिया उन्होंने, क्लासेस बना के नहीं दी, क्लास आपको बनानी। अब क्लास यदि आपको बनानी है तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे? उसके लिए वेट करिए, वो भी बताओ। क्लास इंटरवल मैग्नीट्यूड का क्लियर हुआ, ठीक, क्लास क्लियर हो गया, क्लास इंटरवल क्लियर हो गया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल ये भी क्लियर हो गया। अब एक और होता है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, 25 divided by 2 is 12.5, 17.5, 15 plus 20 divided by 2, 20 plus 25 divided by 2 कितना होगा? 45 divided by 2 मतलब 22.5, 27. ये मिड वैल्यूज होगी। तो यदि मिड वैल्यू की टेबल से दिया है तो मिड वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m, मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो ये हो गया मिड वैल्यूज। ओके, सो मिड वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी क्लियर हो गया। अब ये जो अपर लिमिट लोअर लिमिट है इनको यूजुअली L1 L2 करके बोल देते हैं, लाइक लोअर लिमिट इज L1, अपर लिमिट इज L2, तो उससे फॉर्मूले में आसानी हो जाती है। L1 और L2 बोल देंगे तो उससे क्या है कि वो आपको सॉल्यूशन करते वक्त ऐसा पूरा लिखना नहीं पड़ेगा। यदि आप उसको डायरेक्टली वैसे ही लिख देंगे तो आप निकाल सकते। देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, ये चीज। अब मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको लिमिट्स नहीं दी है तो फिर क्या है। यदि स्क्रीन से कुछ लिखना है तो रिवाइंड करके लिख लेना। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको वैल्यूज तो यहाँ पे दिए, मैंने आपसे कहा यदि आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं दी तो फिर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज दी रहेंगी, जैसे यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू दी हुई है, हाईएस्ट वैल्यू दी हुई है। अब एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं रेंज, क्या कहते हैं? रेंज। रेंज मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू दी है 30, लोएस्ट वैल्यू दी है 10, ओके, तो रेंज दे दिया 20। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल आर,
रेंज दे दी, प्लस आपको ये भी दे दिया नंबर ऑफ क्लासेस कि जैसे आपको 4 क्लास निकल, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्लासेस को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, दैट इज 4 नंबर ऑफ क्लासेस। या आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं जैसा भी क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ये दो चीजें आपके पास होनी जरूरी है, एक तो रेंज और एक तो नंबर ऑफ क्लासेस। यदि रेंज नहीं भी है तो हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू से आप निकाल सकते हैं। तो रेंज और ये, अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है क्लास इंटरवल या साइज बोलते हैं कि एक क्लास का साइज क्या होगा, साइज ऑफ क्लास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से। तो साइज ऑफ क्लास होगा R अपॉन N, रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। रेंज कितनी है, रेंज है 20, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है 4, 20 को 4, 5 की रेंज होनी चाहिए, साइज ऑफ द क्लासेस 5, लोवेस्ट है 10, 10 से स्टार्ट किया, 5 ऐड किए 15 बना दिया, 15 अगले में लिखा, 5 ऐड किए 20, 20, 25, 25, 30। आपको क्लास का साइज पता लग गया, कैसे पता लगा, रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास। तो रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास हो गया, 20 अपॉन 4 इज 5। ये जैसे ही हुआ तो आपने लोएस्ट वैल्यू लिखी, अब इसमें 5 ऐड किए, फिर 5 ऐड किए, फिर 5 ऐड किए, फिर 5, क्योंकि हर क्लास का साइज कितना है 5, वो आपने निकाल लिया। इसका मतलब कभी यदि हमको ये नहीं भी दिया है तो हम रेंज और नंबर ऑफ क्लासेस से, यानी कि स्मॉल r और स्मॉल n से कैपिटल S निकाल सकते। क्लियर? ये चीज में पूरा कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कवर हो गया। अब बची एक चीज है टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। बाकी का इधर का आप देख लेना, यहाँ पे इसको मैं भी ऐसे ही रहने देता हूँ या फिर मिटा दूं, ठीक है। तो आप इसको एक बार फोटो ले लें। एक काम करते हैं कि टाइप्स को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वो काफी सारे टाइप्स हैं और वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अभी ऑलरेडी 18-20 मिनट के करीब हो गई है। ये एक याद रख लेना, आखिरी चीज इसकी L1 और L2, ये L1 और L2, लोअर लिमिट को L1 बोलते हैं, अपर लिमिट को L2 बोलते हैं, ये याद रखना। तो यदि ये छोटे छोटे एब्रिविएशंस ध्यान रखना। मान लो आपको वो निकालना है क्या, मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू का क्या था, स्मॉल m, स्मॉल m इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट लिखा था पहले, बट एक ही बात, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन। तो ये शॉर्ट जो एब्रिविएशंस है वो याद रखना, बाद में कहीं भी आपको आते तो आपको याद रहेगा, ठीक। सो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।